नमस्कार दोस्तों, मित्रों, अभी आप लोगों ने न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से सुना होगा कि हमारी राष्ट्रपति महोदया ने 4 सदस्यों का राज्यसभा के लिए चयन किया है, उनको मनोनीत किया है। उन 4 सदस्यों में जो एक नाम है, मैं उसके ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूँ। एक जो नाम है वो नाम है केरल के सदानंदन जी का। केरल के जो सदानंदन जी हैं, उनका नाम विशिष्ट मैं इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि 1994 में एक सियासी हमले में उनके दोनों पैर काट दिए गए थे। जब उनके पैर काटे गए थे उस समय उनकी उम्र मात्र 30 वर्ष थी। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिसके दोनों पैर काट दिए हों उसकी क्या स्थिति रही होगी। लेकिन सदानंदन जी ने हार नहीं मानी। उनका जो कार्य था वो अध्यापन का था और सामाजिक कार्यों से वो जुड़े रहते थे। यह परंपरा उन्होंने लगातार जारी रखी। उनके पैर कटने के कारण से उन्होंने घर में छिपना उचित नहीं समझा, क्योंकि ये भी हो सकता, डर बैठ जाता कि आज हमारे पैर काटे गए हैं, कल के दिन हमको गोली भी मारी जा सकती। लेकिन उन्होंने एक विद्यालय में अध्यापन कार्य जारी रखा। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में सुधार के लिए जो भी कार्य हैं उनको लगातार करते रहना जारी रखा और किसी भी तरह की कोई हार नहीं मानी। इसी का परिणाम है कि उनकी जो जागरूकता है, शिक्षा के प्रति उनका जो समर्पण है, समाज सुधार की जो उनके अंदर एक जिज्ञासा, लालसा रही है, वही उनको आज राज्यसभा तक खींच करके लाई है। कभी कोई कल्पना कर सकता था क्या कि ऐसे व्यक्ति का चयन, जो कि एक केरल के एक छोटी सी जगह से आता हो, जो एक शिक्षक हो, वो राज्यसभा में आकर के बैठेगा। मैं सदानंदन जी की चर्चा इसलिए आप लोगों से करना चाह रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा सा विचार कीजिए। हमारे लिए जरा सा फ्रैक्चर हो जाता है, हमारे सामने किसी भी प्रकार का छोटा मोटा कोई ऐसा मामला आ जाता है, उसी के आधार पर हम परेशान होने लगते हैं, दिक्कत में आने लगते हैं, हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं, उलझ जाते हैं। लेकिन सदानंदन जी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपना अध्यापन कार्य जारी रखा। उन्होंने सामाजिक क्षेत्र में किए जाने वाले जो कार्य हैं उनको लगातार जारी रखा। हम सदानंदन जी के जीवन से प्रेरणा ले सकते हैं कि यदि हमारे जीवन में कभी किसी भी तरह की कोई भी विपत्ति आती है तो हमें हार नहीं माननी है। हमें अपने आप को मजबूत बनाते हुए अपने संकल्प पर अड़ग रहना है, और यदि हम ऐसा करते हैं तो सदानंदन जी की तरह हम भी दूसरे को मार्ग दिखा सकते हैं। आज सदानंदन जी का नाम हर कोई ले रहा है, लेकिन कल तक उनके नाम को कोई नहीं जानता था। तो मित्रों, हम जागरूक रहें, अच्छे कार्यों में लगे रहें, कभी भी विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं माने और अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। मैं एच.के. जैन अपने यूट्यूब चैनल एच.के. जैन डायरीज के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि आप इसको सब्सक्राइब करें। देखिए इसके में जो वीडियोज़ हैं वो किस प्रकार के हैं। आपके जो सुझाव हैं वो हमारे लिए अमूल्य हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।